नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख में एक शदीद जल्जला आया जब 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले इस होलनाक जल्जले में पाकिस्तान के शुमाली और कश्मीर के इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मच गई। छोटी बड़ी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 7.6 शिद्दत के इस जल्जले में 73,000 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए और लाखों लोग बेघर हो गए थे। आज के दिन उसी 8 अक्टूबर के क़यामत खेज जल्जले की याद में दिन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मरने वालों के मगफिरत के लिए दुआएं की जा रही हैं और शमे रोशन करके उनकी याद मनाई जा रही है। नाज़रीन, आज जल्जलों से महफूज रखने और कीमती जानों को बचाने के लिए आगाही का दिन भी मनाया जा रहा है। कदीम जमाने में जल्जले से अजीब तरह की रवायात और कहानियां मंसूब थी। जैसे हमने अपने बचपन में सुना करते थे कि एक बहुत बड़े बैल ने जमीन को अपने सींग पर उठाया हुआ है और जब वो सींग बदलता है तो जल्जला आ जाता है। जो इसी तरह यूनान की कदीम कहानियों में बताया गया, समुंदर का देवता जब अपनी बर्छी जमीन को चबोता है तो जल्जला आ जाता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। जल्जलों के मुतल्लक जदीद साइंसी नजरिया के मुताबिक जब जेरे जमीन चट्टानें हरकत करती हैं तो जमीन की सतह लर्जने लगती है। लॉस एंजलिस की साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के एक माहिर जॉन वेडेल कहते हैं कि जमीन के अंदर मौजूद चट्टानी परतें मुसलसल हरकत में रहती हैं और जब वो अपनी जगह से खिसकती हैं तो इनके किनारों पर शदीद दबाव पड़ता है और जब ये दबाव एक खास सतह पर पहुंचता है तो वो जल्जले की शक्ल में ज़ाहिर होता है। नाजरीन, जल्जले के झटकों से जमीन की सतह पर मौजूद चीजों को नुकसान पहुंचता है। इमारतें और दूसरी तंसीबात गिर जाती हैं, सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। शदीद जल्जले में दरख्त और बिजली के पोल भी जमीन बोस हो जाते हैं। अगर मुतासरा इलाके में दरिया या झीलें हों तो इनकी जगह बदल सकती है। पहाड़ों में दरारें पड़ सकती हैं। अगर जल्जले का मरकज समुंदर की तह या साहली इलाकों की करीब हो तो समुद्री तूफान या सुनामी आ सकते हैं और बिफरी लहरें साहली इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बन सकती हैं। हमारी जमीन के बाज़ हिस्सों के नीचे चट्टानों की परतें इस नौयत की हैं कि इनमें निस्बतन ज्यादा हरकत होती है। चुनाचे इन इलाकों में जल्जले भी आते रहते हैं। बाज मुल्क और इलाके जल्जलों के जोन में वाक़ हैं और इनमें न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, जापान, रूस, शुमाली अमरीका में बहरुल काहल के सारे इलाके, वस्ती अमरीका, पेरू और चिली भी शामिल हैं। जल्जलों को अमूमी तौर पर 3 अक़साम में तकसीम किया जाता है। रेक्टर स्केल पर 4 दर्जे से कम शिद्दत के जल्जलों को मामूली या कमजोर नौयत का जल्जला कहा जाता है क्योंकि इससे ज्यादा नुकसान का अंदेशा नहीं होता। रेक्टर स्केल एक पैमाना है जिससे जल्जले की शिद्दत की पैमाइश की जाती है। 4 से ज्यादा और 6 से कम दर्जे का जल्जला दरमियानी शिद्दत का जल्जला कहलाता है, जिससे थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचता है। जबकि 6 से 7 शिद्दत के जल्जले इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि जल्जले की शिद्दत 8 के हिस्से तक बढ़ती है तो वो तबाहकुन शक्ल इख्तियार कर जाता है। इमारतें मलबे के ढेरों में तब्दील हो जाती हैं, सड़कें और रेलवे लाइनें टूट फूट जाती हैं। जदीद तारीख के चंद तबाहकुन जल्जलों पर नजर दौड़ाई जाए तो 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में 9.1 शिद्दत के जल्जले में 2,27,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। जबकि 12 जनवरी 2010 को हेटी में 7 दर्जे के शिद्दत ने 2,22,000 से ज्यादा जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। 12 मई 2008 में चीन के जनूब मगरबी सूबे सिचुआन में 7.8 कुव्वत के जल्जले में 87,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए और 4 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। नाजरीन, जल्जला आने की सूरत में फौरी तौर पर इमारत से बाहर खुली जगह पर चले जाना चाहिए। अगर फौरी तौर पर बाहर निकलना मुमकिन ना हो तो किसी भी मेज या ऐसी नौयत की किसी दूसरी चीज के नीचे पनाह लेनी चाहिए जहां आप खुद को छत या दीवारों से मुमकिन तौर पर गिरने वाले मलबे से बचा सकें। जल्जले के दौरान खिड़कियों, भारी फर्नीचर और बड़े आलात वगैरह से दूर रहें। माहिरीन का कहना है कि जल्जले के बाद के झटके आफ्टर शॉक्स 2 हफ्ते तक आ सकते हैं। लिहाजा नुकसान से बचने के लिए जल्जले से जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा हो इन्हें खाली करके महफूज जगह की तरफ मुंतकिल हो जाना चाहिए।